दोपहर का दिया जल चुका है और आजकल मेरी पूजा थोड़ा सा लेट हो रही है। और ये है मेरे किचन के डिब्बे और स्टैंड जो मैंने अभी कल ही मंगाया हुआ है। ये मैं आपको अभी इसका रिव्यू अलग से मैं आपको दिखाऊंगी। और उसके बाद अभी हम लोग चलते हैं बाहर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज है आहो अष्टमी का। तो आज मैं भी आहो अष्टमी का व्रत रखूँगी। ये मेरी दूसरी बार का व्रत है। और अभी मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया है। बच्चों के आने का टाइम हो रहा है, इसलिए मैं अभी जा रही हूँ मार्केट। कुछ आहो अष्टमी का जो श्रृंगार का सामान है वो मुझे लाना है, तो बस मैं वही लाने के लिए जा रही हूँ। और चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा घर का वर्क रूटीन कैसा है। और मेरा काम कंप्लीट हो चुका है और अभी मेरा किचन का वर्क सारा कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो पूरा घर साफ़ पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही अभी बच्चे आएंगे, बस आने का टाइम हो ही गया है। तो ये मेरी न्यू बेडशीट भी लग गई है, तो ये इनके पापा ही लेकर आए हुए थे। तो बस अभी जल्दी से हम लोग मार्केट होकर आते हैं, उसके बाद फिर हम मिलते हैं, क्योंकि बच्चों के आने में बस 10 ही मिनट बाकी हैं। तो चलिए फिर जल्दी से हम लोग मार्केट में मिलते हैं। और अभी मैं मार्केट में आ चुकी हूँ और ये है यहाँ पे ये मतलब जो श्रृंगार के सामान की शॉप है। तो वहीं पे आई हूँ, तो मुझे कुछ सामान लेना हुआ था श्रृंगार का, जो मैंने अभी ले लिया हुआ है। और कुछ सामान अभी इनके पास नहीं था, तो मैं अभी बाद में लूँगी। तो अभी जितना ज़रूरत था वो मुझे मिल गया है। बाकी मैं वंशिका के लिए जो मुझे लेना था वो मैं बाद में ले लूँगी। अच्छी शॉप है ये। और उसके बाद ये मैंने मतलब जो लिए थे दो वंशिका के लिए मैं तो मुझे ब्लैक हेयर बैंड बोला गया था लाने के लिए वंशु के लिए, लेकिन ब्लैक नहीं मिला है मुझे। तो थोड़ा सा कलरफुल है, इसलिए मैंने केवल एक ही ले लिया हुआ है और थोड़ा सा सामान और ले लिया हुआ है। तो अभी मैं जा रही हूँ लेने के लिए कि जो आयु अष्टमी के लिए एक करें मिट्टी के करा की ज़रूरत होती है, तो मैं वही लेने जा रही हूँ। तो देखती हूँ यहाँ सही मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि लास्ट टाइम इनके पापा लेकर आए हुए थे, तो मुझे थोड़ा आइडिया कम है। तो ये करे देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पता नहीं इसे लेने कि नहीं लेने। तो आंटी बता रही हैं कि उनके यहाँ व्रत नहीं रह जाता है, इसलिए उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो फिर अभी मैं जा रही हूँ दूसरी जगह पे, जहाँ पर और भी करे रखी हूँ। तो बस रास्ते में मैं फ़ोन मेरे हाथ में है, तो बस उसी की परछाई आ रही है। और बाकी का सामान जो है वो मैं हाथ में ले लिया और मैंने करा ले लिया हुआ है। वहाँ का मैं शूट नहीं कर पाई, मैं भूल गई एकदम से सामान लेने के चक्कर में। और अभी इसके बाद बच्चे भी आ गए थे, तो अनन्या को मैंने मतलब इनकी जो टीचर थी उन्हीं के यहाँ छोड़ बोल दिया था रहने को, तब तक जब तक मैं वापस ना आऊँ। तो मैं अनन्या को लेकर आ चुकी हूँ, तब तक वंशु भी आ गई है। तो फिर दोनों ही बच्चों को लेकर मैं अंदर आ गई हूँ। और जैसे ही ये दोनों अंदर आ जाते हैं, दोनों की शरारत स्टार्ट हो जाती है। तो ये हैं और वंशु जो हैं वो अपना काम कर रही हैं। अभी देखिए ये आते ही थोड़ी देर तो इनको चलना कूदना होता है, तो बस मैं ही इनको मना कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग सेकंड फ्लोर में रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये ज़्यादा इधर उधर करने से पैर स्लिप हो सकता है और अन्य भी साथ में शुरू हो जाती हैं। पर बच्चों की ऐसी मस्ती डेली चलती रहती है। उसके बाद अब मैं मिल रही हूँ आपको शाम को, क्योंकि अभी पूजा करने का समय हो गया है, तो उससे पहले मुझे भोग बनाना था। तो भोग में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, इससे अभी मैं बना रही हूँ पूड़ी और गुलगुले। मतलब पहले हलवा सोचा था सूजी का, लेकिन फिर हलवा में दो दो मीठी चीज़ें हो जाएंगी और सूजी का हलवा बच्चे ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो मीठा कुछ चढ़ाना था, तो इसलिए मैंने गुलगुले ही इस बार बना लिए हैं। लास्ट टाइम भी मैंने गुलगुले ही बनाए थे, तो मतलब जो भूख लगता है वही मैं बनाया जाता है। तो फिर मैंने सोचा पूड़ी और गुलगुले बना लेती हूँ। तो बस पूड़ियाँ मैंने तल ली हैं, इसके बाद मैं इसमें जो है वो गुलगुले भी मतलब मैं निकाल लूँगी। जो आटे की गुलगुले होते हैं बस मुझे वही निकालने हैं। और भी जो कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरे तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो अभी भी मतलब प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई है। दिक्कत ये हो गई है कि जो मेरी गर्दन के पीछे की नस है उसमें थोड़ा दर्द स्टार्ट हो चुका है।
काफ़ी दिन से, तो वो भी जा नहीं रहा है और वो दर्द सीधा हेड में मतलब सिर में पहुंच चुका है, जिससे कि उसकी नस में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो उसकी वजह से आप सर को ज़्यादा इधर उधर हिला नहीं पाते हो, तो उसमें दिक्कत होती है। इसकी वजह से सर पूरा टाइम चढ़ा सा रहता है। काम तो करना ही है, क्योंकि अकेले ही काम करने के लिए तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो काम चल रहा है, दर्द हो या ना हो, काम तो करना ही पड़ता है। तो उसके बाद ये मैंने अभी जो है वो गुलगुले मैंने चुवा लिए हैं। तो मैंने ये जो गुलगुले बनाए हैं, इसमें से मैंने अभी चूँकि मुझे पास बनाना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें मैंने सोडा डाल दिया हुआ था। तो इससे क्या हुआ, ये बहुत अच्छे से फूल गए हैं। बिना सोडे के भी मतलब बहुत अच्छे बन जाते हैं। आप इसको अच्छे से पहले से ही मतलब थोड़ा सा फेंट करके रख दो आधा एक घंटे के लिए, तभी बहुत अच्छे से मतलब फूल जाते हैं, फूले फूले से स्पंजी बनते हैं। और ये बहुत अच्छे से स्पंजी मतलब बिना सोडे के भी बहुत अच्छे से स्पंजी बन जाते हैं। मैंने बनाया हुआ है, लेकिन अभी मुझे इतना फेंटने का टाइम नहीं था, तो इसलिए वजह से मैंने थोड़ा सा सोडा डाल दिया हुआ है। सोडे से मतलब थोड़ा सॉफ्टनेस अच्छी आ जाती है। और ये देखिए मेरे पूरी और गुलगुले दोनों बनकर तैयार हो गए हैं। और अभी मैं इसके लिए थाली तैयार कर लूँगी प्रसाद की पूरी, और चलते हैं अब जल्दी से पूजा की तैयारी कर लेते हैं। तो अभी इधर मैंने साड़ी पहन ली हुई है, और ये साड़ी मेरी है जो है ये दूसरे करवा चौथ की साड़ी है। जब मैं यहाँ आई थी तो दूसरी जो मेरा करवा चौथ पड़ा था उसकी मैंने उस तब ली थी, और तब से अब मैं पहन रही हूँ। मतलब ज़्यादा मैं इस घर में साड़ियाँ यूज़ नहीं करती हूँ बच्चों के साथ। और ये मैंने चूड़ा वही लिया था करवा चौथ के लिए, तो मैं वही पहन ले रही हूँ। और ग्रीन वाले बैंगल्स निकालना मैं भूल गई जल्दी जल्दी में, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो फिर मैंने कहा जब पूजा हो जाए जल्दी से, तो साथ में इसी वजह से मैंने जल्दी से कर लिया। तो और सेट ने जो मतलब सेट था वो नन्हे ने पूरा इधर उधर कर दिया था। तो जो मतलब चूड़ियाँ हैं वो आगे पीछे सब हो गई हैं, सेट तैयार नहीं है सही से। तो मैंने ऐसे ही पहन लिया हुआ है। मैंने कहा ठीक है, बाद में इसको सही करेंगे, कहीं जाना तो है नहीं। तो बस इस वजह से मैंने जल्दी से तैयार कर लिया हो। और इधर मैंने पूजा का सारा जितना है वो मैंने तैयार कर लिए। घट भी मैंने 2 तैयार कर लिए। मैंने चाहते घड़े 2 घट इसमें रखे जाते हैं, मतलब एक मिट्टी का होता है, एक आप किसी और धातु का जैसे स्टील है पीतल का रख सकते हो, लेकिन मतलब दोनों मिट्टी की भी रख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं दोनों मिट्टी की ही रख लेती हूँ, तो इसलिए मैंने दोनों एक साथ मिट्टी के रख लिए। और इसमें मतलब एक में नीचे अनाज है और दूसरे में मैंने पानी भर के रखा हुआ है। और अब और अभी पूजा की सामग्री सब तैयार हो चुकी है। तो इसके बाद सबसे पहले हमें यहाँ व्रत कथा पढ़नी होती है। तो मैंने व्रत कथा के 2 मतलब लिए थे। एक मैंने सामने चिपका दिया है, दूसरा मतलब उसी दिन ले आए थे करवा चौथ वाले दिन। तो मैं उसको व्रत कथा पढ़ने के लिए यूज़ करूँगी। तो अभी मैं इसे पूजा के स्थान पे रख दिया है मैंने। और अभी इसके मैंने 2 दिए जलाए हैं। एक दिया माता जी के सामने जल रहा है, और दूसरा मैं इसे आरती करूँगी। तो अभी मैंने आरती कर दी है। और उसके बाद अब मैं क्या है उसके बाद व्रत कथा पढ़ी जाती है। तो मैं व्रत कथा पढ़ने के बाद, और कहते हैं इसमें व्रत कथा पढ़ना ज़रूरी होता है, और व्रत करना सुनना या पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बिना व्रत पूरा नहीं होता है। तो फिर अभी मैं अकेले ही रहती हूँ, इसलिए मैं खुद से ही पढ़ लेती हूँ। और अभी व्रत मतलब कथा मैंने पढ़ने के बाद उसके बाद मैं आरती कर लूँगी, क्योंकि आरती की कोई मतलब मेरे पास किताब नहीं है, अभी मैं लाहली लाई नहीं पाई हूँ। तो मैं अभी इसको केवल ऐसे ही आरती कर दूँगी। और जो मैंने मतलब व्रत कथा पढ़ते समय जो मैंने अनाज अपने हाथ में लिया था, वो मैं अपनी चुन्नी में बांध ले रही हूँ, जो मुझे वो मैं ऊपर जब जाऊँगी अर्घ देने तब मैं वहाँ पर यूज़ करूँगी। और अभी मैंने आरती कर रही हूँ, और बच्चे दोनों आ गए हैं साथ में। और कहते हैं बच्चों के साथ ही आरती करनी चाहिए। तो मैं पहले बुलाने वाली थी, पर ये दोनों बिना बुला ही आ गए। और जब भी आरती होती है तो दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वहाँ पे डांस वांस करने लग जाते हैं, खासकर अनन्या। तो अभी पूजा पूरी हो चुकी है, और मैं तो हाथ जोड़ के अभी फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं ऊपर अर्घ देने के लिए, क्योंकि तारे देख के ही इसका व्रत तोड़ा जाता है। तो अभी तारे तो निकल आए हैं, तो चलिए ऊपर चलते हैं। और अभी यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी पूजा का पूरा कैसे तैयार किया है वो मैंने। तो ये 2 घट हैं, जिस घट के ऊपर मैंने ये प्रसाद रखा है जो बच्चों को दिया जाता है। और जितना भी श्रृंगार का और ये प्रसाद है ये सासू माँ के लिए दिया जाता है। तो अभी हम ऊपर यहाँ आ गए हैं हम। तो अभी यहाँ पे तारे जो हैं वो निकल आए हैं,
तो बस अभी मैं वो जो अनाज मैंने चुन्नी में बांधा था उसे निकाल कर मैं अर्घ दूँगी। दिमाग से ये क्या हुआ कि निकल गया मेरे। तो अर्घ जो दिया जाता है वो उस मतलब तांबे के बर्तन में नहीं दिया जाता है, और मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। और मैं वही जो मंदिर का लोटा होता है मैं उसी में लेकर चली आई थी। तो चलिए कोई नहीं, माता जी से क्षमा मांग ली मैंने। तो बस इस तरह से मैंने मेरा व्रत पूरा कर लिया हुआ है। और बस मतलब इस समय जो भी ब्लॉग्स आ रहे हैं सब ऐसे ही आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा पूजा मतलब ज़्यादा ब्लॉगिंग उतनी अच्छे से हो नहीं पा रही है। उसके बाद नीचे बच्चों के हाथों से मतलब व्रत तोड़ा जाता है, तो वंशु ने मुझे पानी पिला दिया हुआ है। और उसके बाद अनन्या भी आ गई थी कि मैं भी पानी पिलाऊंगी। तो बस इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ब्लॉग मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। धीरे धीरे ब्लॉगिंग सही करूँगी मैं, जैसे जैसे तबीयत सही होती जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।